Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's video, we will cover the summary portion of English class 9th. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, as you all know, the summary portion come in your final exam as a question number 4, and there are only two summaries. First one is daffodils and second one is stopping baboards on a snowy evening. डियर स्टूडेंट्स, ये जो डैफोडिल समरी है आपने इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, इसमें कौन सी कोटेशंस को ऐड करेंगे और कौन से हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनको आप हाईलाइट करेंगे तो जो है वो आपकी समरी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, द डैफोडिल समरी, जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो आपने पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है बिफोर स्टार्टिंग दिस। इफ़ इट कम्स इन योर एग्जाम यू हैव टू राइट फर्स्टली before the summary you will have to write here the question number 4, and then you will have to write the introduction of daffodils is the poem Daffodils has been written by the William Wordsworth, a romantic poet. He is known as a poet of a nature because of his love for it. Most of his poems describes नेचर एंड इट्स ब्यूटी। डियर स्टूडेंट्स, आपने इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एक कोटेशन ऐड करनी है, डैट इज़ नेचर इज़ एन आर्ट ऑफ अल्लाह। उसके बाद आप समरी की हेडिंग देंगे, जहाँ से समरी जो है स्टार्ट हो रही है। ये तो यहाँ पे ये बताया गया है कि समरी कौन सी पोएम की है और किसने लिखी है, और ये इंट्रोडक्शन पोएट का है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब आप समरी को स्टार्ट करेंगे देन यू विल हैव टू राइट इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्स एन एक्सपीरियंस ऑफ enjoyment at the sight of beautiful daffodils. Once he was walking through the countryside, he came across a large number of daffodils growing along the bank of the lake. The flowers were moving and dancing in the breeze. And then, dear students, you will have to write a quotation. A thing of beauty is a joy forever. This sight delighted the poet, and he looked at the flowers for a long time. This sight left a lasting impression on his memory. As a result, whenever he is alone and in thinking mood, the same sight comes into its imagination and fills his heart with pleasure. And then you will have to add the quotation as nature is the best companion, and then at the last you will have to write this expression has become a permanent source of pleasure for the poet. And at the last you will have to write the quotation as nature is a teacher and a preacher. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप समरी को करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, समरी जब आप लिखते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे कि जो कोटेशंस को ऐड अप कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक। अब मैं यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं लगा रही कि आपने जस्ट यही वाली कोटेशंस ऐड करनी है, आप कोई सी भी कोटेशन ऐड कर सकते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स आप उस कोटेशन को ऐड करें जिसमें आपको कोई डाउट ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब भी आप कोई हाईलाइटेड पॉइंट इंडिकेट करते हैं तो एग्जामिनर ड्यूरिंग चेकिंग बहुत ध्यान से आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखते हैं और मार्क्स ज़्यादातर वहीं से डिडक्ट होते हैं। इफ़ यू हैव नॉट लर्न the quotations, then dear students you can also skip the
कोटेशंस, ये नहीं कि कोई कंपल्शन है आपने लाइक इस समरी में जैसे मैंने 1 2 3 एंड 4 कोटेशंस ऐड किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 4 कोटेशंस को ऐड करें। अगर आपको 2 आती हैं तो आप जस्ट 2 कोटेशंस को ऐड करें। और इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं लाइक डैफोडिल्स मूविंग एंड डांसिंग और मेमोरी, मूड, इमेजिनेशन, तो आप इस तरह करके इन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करके लिख सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जब आप कोई कोटेशन लिखें तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे डबल लाइन लगा दें या आप इस तरह से भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जहाँ पे ब्लैक मार्कर को यूज़ किया, आप यहाँ पे सिंपल मार्कर को यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे मैंने सिंपल मार्कर को यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आप पेन को यूज़ करेंगे या बॉल पॉइंट को इन योर फाइनल एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ख़ास ख्याल रखना है while preparing your summary, as I have written this summary, this is not as such very difficult। ये बहुत easy और simple wording है जो कि इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में रिटन है, बट इसको लिखा इस तरह से गया है कि जिसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स और कोटेशंस एडअप हैं। तो आप भी डियर स्टूडेंट्स कम से कम देखें, इतनी तो स्टूडेंट्स लेंथ होनी चाहिए कि आपका अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है समरी का 1 पेज जिसमें इंट्रोडक्शन है, उसके बाद समरी, और समरी जो है वो 1.5 पेज की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से समरी को ओवरऑल लिखना है। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट समरी विच इज़ स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, उसकी कोटेशंस और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam. And thank you so much for listening me.